एक भगोड़ा गोसाईगंज का, जहां मुझे स्वयं प्रभारी और प्रत्याशी बना करके भेजे हैं, यहाँ ऊंचा हार से जो दगाबाजी और कलाबाजी किया 2012 में पहली बार चुनाव जीतने पर तमाम मलाईदार विभाग का मंत्री बनाया गया। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है कि विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी का जो अपमान मनोज पांडे भगोड़ा ने किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाने का काम करेंगे। लेकिन वह दगाबाजी करके, नमक हरामी करके, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करके चला गया। अब हम लोग जो है कि इस तरह गलती नहीं करेंगे कि यहाँ तो कहते हैं ना, वो शब्द कहेंगे तो कहेंगे लोग कि अमर्यादित करें। अरे कुत्ता भी साइकिल का चुनाव लेकर के आ जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। यहाँ के पीडीए के सम्मानित मतदाता जो है मनोज पांडे को हराएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक है और इस समय हम ऊंचा हार विधानसभा में मौजूद हैं। पीछे आप जाना पहचाना चेहरा देख रहे होंगे, लोटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं। ये ऊंचा हार विधानसभा पे एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और हम बता देते हैं, देखिए आपको लगेगा कि हम कुछ अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि हम और कहीं हैं, वीडियो और कहीं का। तो देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, ग्राम पंचायत कोटरा बहादुरगंज, विधानसभा ऊंचा हार रायबरेली। तो रायबरेली में मनोज पांडे का ये विधानसभा है। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं अभय सिंह के साथ, वो भी क्रॉस वोटिंग किए थे भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। तो लोटन राम जी हैं, रायबरेली आप क्यों आ गए हैं? गोसाईगंज में आपको जिम्मेदारी दिया गया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक भगोड़ा गोसाईगंज का, जहां मुझे स्वयं प्रभारी और प्रत्याशी बना करके भेजे हैं, लेकिन हमने उसी दिन संकल्प लिया कि जो हमारी पार्टी के साथ जो है दगाबाजी, कलाबाजी, नमक हरामी करने का काम किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान करने का काम किया है, हमारे मतदाताओं का मान मर्दन करने का काम किया है, चाहे वह ऊंचा हार की सीट हो, चाहे गौरीगंज हो, चाहे जलालपुर हो, चाहे कालपी हो, उन सीटों पर मैं जाऊंगा और अपने पीडीए परिवार को जोड़ कर जगा करके, जो इनकी भावनाएं कुंद हैं, आहत हैं और सामंतवाद की शिकार हैं, उनके जो है उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना है। और आज मैं जो रायबरेली जनपद की ऊंचा हार विधानसभा है, उसके जो है कि एक गांव जो अंतिम बूथ है, यह 361, 62, 63 और 64 बूथ है। और आप लोग मीटिंग कर रहे हैं जी। हाँ। तो यहाँ पर हमारे पीडीए परिवार के लोग जुटे और इनके अंदर देख रहे थे कि जिस तरह से हताश और निराश हैं, मैं उनकी हताशा और निराशा को छांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मेरा एक संकल्प है कि यहाँ पर जैसे मैं गोसाईगंज में स्वयं का चुनाव जीतने के लिए मेहनत करूँगा, उसी तरह से यहाँ ऊंचा हार से जो दगाबाजी और कलाबाजी किया 2012 में पहली बार चुनाव जीतने पर तमाम मलाईदार विभाग का मंत्री बनाया गया, सम्मान देने का काम किया गया और हमारे सम्मानित मतदाता ने जिताने का काम किया। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से जो है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि वह संजय सेठ की अटैची और फ्लैट के लालच में आकर के, फ्लैट मिला था, अटैची मिली थी और फ्लैट भी मिला था, उसके लालच में चले गए। और यहाँ का जो हमारा पीडीए परिवार है, यहाँ भी लड़ाई 10 बनाम 90 की है। जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी यहाँ पर लोगों ने निर्णय किया है कि हमारे पीडीए परिवार का ही यहाँ पर उम्मीदवार होना चाहिए। कोई अगर वो मनोज पांडे की तरह जनेऊधारी आएगा, लंबी चोटी वाला आएगा, सामंतवादी आएगा, वर्चस्ववादी आएगा, तो अगर वह सपा का भी उम्मीदवार होगा तो हम लोग उसके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील हमारे माध्यम से की है कि हमारा संदेश वाहक बन करके माननीय अखिलेश यादव जी तक संदेश पहुँचाएंगे और यहाँ ऊंचा हार विधानसभा के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनकी एक दिन सभा कराने का काम करेंगे। और यहाँ की जनता जो है अंदर अंदर जो है कुंठाग्रस्त है और यह मन बना चुकी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी का जो अपमान मनोज पांडे भगोड़ा ने किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाने का काम करेंगे। और लोटन राम माननीय अखिलेश यादव का दूत बन करके ऊंचा हार में आया है और सपा का झंडा ऊंचा करके जाएगा। क्या देख रहे हैं ऊंचा हार में? ऊंचा हार के लोग हैं पीछे, देखिए कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। ऊंचा हार के लोग हैं, क्या आपसे क्या मांग कर रहे हैं? जो आप लगातार नुक्कड़ सभा अभी देखे हम
आप संबोधन कर रहे थे तो हम इधर से जा रहे थे। क्या लोगों की क्या मांग है? देखिए, लोगों की पहली मांग है कि हम लोगों से गलती हुई, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको जो है कि ये हमारे बीच में भेजा, हम लोगों ने समाजवादी होने के नाते, साइकिल से मोह होने के नाते हम लोगों ने दिल पर पत्थर रख करके कई बार जिताने का काम किया, लेकिन वह दगाबाजी करके, नमक हरामी करके, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करके चला गया। अब हम लोग जो है कि इस तरह गलती नहीं करेंगे। और लोग कहावत भी यहाँ कर रहे थे कि कहा जाता है कि बिल्ली का मुंह जब एक बार गर्म दूध से जल जाता है तो छाछ भी फूंक फूंक करके पीती है। तो अब हम लोग जो है कि बड़ा सावधानी से जो है कि हम काम करेंगे और पीडीए परिवार का सपा का उम्मीदवार होगा, उसी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। क्यों छाछ फूंक फूंक कर पिएंगे आप लोग? क्या ऊंचा हार वाला? जी 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 भैया, हाँ ऊंचा हार में छत फूक के पियेंगे। हाँ, तो क्या रहेगी तैयारी? आप ऊंचा हार आए थे तो अखिलेश यादव जी से क्या मैं जा करके यहाँ की जो भी भावनाएं हैं मैं उसको लिखित में और मौखिक रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रख करके इन लोगों की भावना का सम्मान कराने का काम करूंगा। और मैं इन लोगों को आश्वस्त करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इन लोगों की भावना का सम्मान करते हुए पीडीए परिवार का, जैसा नाम भी आया कि पासी बिरादरी का या मौर्य बिरादरी का कोई उम्मीदवार हो, उसको जो है कि अगर उतारा जाएगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जातिगत समीकरण जो है इन समीकरण क्या है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर 75,000 प्लस जो है पासी बिरादरी है। यहाँ पर जो है कि 55,000 के करीब 55 से 60,000 जो है कि यादव समाज के हैं और 45 से 46,000 जो है कि यहाँ पर मौर्य समाज के हैं। 35,000 जो है कि हमारे जाटव और जिनको हमारी तरफ चमार कहा जाता है, पश्चिम में जाटव कहा जाता है। और 10-10 हजार की संख्या में कुर्मी, निषाद और लोधी का वोट है। और लगभग में 40-45 हजार वोट जो परजुनिया वोट कहा जाता है, जिसको फुटकर वोट कहा जाता है, लोहार कुहार का, सोनार का, तेली का, तमोली का, बरई का, बारी का, नाई का, प्रजापति का, विश्वकर्मा का यहाँ वोट है। और उनका वोट वर्चस्ववादियों का 10% है, हमारा वोट 90% है। और हमारा पीडीए जो है वर्चस्ववादियों पर भारी पड़ेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से यहाँ पीडीए के ही किसी व्यक्ति को जो है यहाँ उम्मीदवार उतार करके जो है दगाबाज को, भगोड़े को भगाने का काम करें। मनोज पांडे अगर काम नहीं किए होते, 12 जीते, 17 में तो समाजवादी पार्टी की लहर नहीं थी तब भी जीते, 22 में जीते, लगातार ऐसे कैसे जीत रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का यहाँ वोट बैंक इतना जाता है, इतना ज्यादा सपा समर्थक यहाँ है कि यहाँ तो कहते हैं ना, वो शब्द कहेंगे तो कहेंगे लोग कि अमर्यादित करें। अरे कुत्ता भी साइकिल का चुनाव लेकर के आ जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। इसलिए जो है उस व्यक्ति को जो हमारे लोगों का कभी सम्मान नहीं किया, हमारे लोगों को खटिया पर बैठने पर उसके पेट में दर्द होता था, लेकिन लोगों ने दिल पर पत्थर रख करके राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय था उसके आधार पर जो है वोट देने का काम किए, जिताने का काम किए, उसको सम्मान देने का काम किए। लेकिन यहीं पर एक घटना हुई थी, तभी मैं सशंकित हो गया था कि जब राजा यादव को मारने के लिए प्रतापगढ़ के, फतेहपुर के, कौशाम्बी के गुंडे आए थे और प्रकृति ने राजा यादव के परिवार को बचाने के लिए बिजली के पोल से उन जो हत्यारे आए थे उनकी गाड़ी टकरा गई, वह जल करके मर गए। और आरोप लगाया यहाँ के विधायक ने भी, और सारे दल के जो है चुन्नी वाले जो थे और जनेऊ वाले थे, सारे लोगों ने यादव परिवार को ही घेरने का काम किया। आज भी राजा यादव और उनके परिवार के लोग इस सामंतवादी सरकार में, वर्चस्ववादी सरकार में बेवजह, और समझिए कि आज जेल की सजा भोग रहे हैं। और यहाँ पर जो भी कोटेदार, जो भी प्रधान अगर समाजवादी पार्टी के खुल के साथ चलता है तो उसका जो है कि रजिस्टर की जांच कराना, उसके कोटे को खत्म निरस्त कराना, इस तरह का काम मनोज पांडे के द्वारा किया जा रहा है। उसका बदला 2027 के चुनाव में ठोक बजा करके, वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके यहाँ के पीडीए के सम्मानित मतदाता जो है मनोज पांडे को हराएंगे और सदन का मुंह नहीं देखने देंगे। पूरा मन बना लिया, पूरी तरह से यहाँ का जनता ने मुंह बना लिया है। और हमें यहाँ अपने प्रचार के साथ साथ यहाँ आकर 10 दिन 15 दिन भी विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव जी गोसाईगंज, ऊंचाहार, गौरीगंज, खास सीटों पर क्यों टारगेट कर रहे हैं? जितना टारगेट तो सब देखिए, जब कोई गद्दारी करता है, धोखेबाजी करता है, तो धोखेबाज और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों को बड़ा संयमित होकर के, गंभीर होकर के निर्णय लेना पड़ता है। और लोगों ने आशंका व्यक्त किया है, कुछ लोग
कह रहे हैं कि कांग्रेस के कोटे में आएगी, हम ही चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक मेरी भावना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगा। कांग्रेस मांगेगी भी अपने कोटे में, तो हम लोग कांग्रेस के कोटे में इस सीट को नहीं देंगे। सुरक्षित सीट है ये? नहीं, सामान्य सीट है, नहीं, सपा के लिए सुरक्षित सीट है ना? बिल्कुल सुरक्षित है। आपने आप खुदे कह दिया कि जब भाजपा की लहर चल रही थी 17 में, तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती। तो मनोज पांडे जी का व्यक्तिगत रहा होगा वो सब। उनका वोट जो है कुल मिलाकर के 25,000, और 25,000 में 10,000 वोट, 25,000 में कितना वोट पड़ता है? उन लोगों का 12,000 वोट पड़ता है, और 12,000 में 30% उनके विरोध में जाता है। तो ये हमारे पासी का वोट, यादव का वोट, लोधी का वोट हो, चाहे निषाद का वोट हो, चाहे मुसलमान का वोट हो, चाहे प्रजापति विश्वकर्मा पाल का वोट हो, उनके मौर्या हो, उनके वोट की बदौलत जो है कि वह जो है कि सदन का मुंह देखते रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा के साथ जाकर के मुंह काला किए हैं हमारी जनता के बीच में, तो यह जनता 2027 में उनको अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर उनका मुंहवा करिया कर देगी। तो देखिए, लोटन राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। गोसाईगंज विधानसभा से अखिलेश यादव ने इनको प्रत्याशी बनाया है। ऊंचाहार विधानसभा में मौजूद हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। खास सीटों पर इनको जिम्मेदारियां दी गई है कि इस सीट पर जाइए और अपने लोगों को जागरूक करिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।